बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत का घनौना प्रोपेगेंडा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बीएलए के खिलाफ नाज़रीन बुगटी कबाइल जो हैं वो कबायली लश्कर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ज्वाइन कर लिया है। पाक फौज के सिपह सालार को बड़ा मैसेज दे दिया गया। हज़ारों की तादाद में जंगजू जो है वो बाहर निकल आए हैं, रियल पाकिस्तानी बाहर निकले हैं और उन्होंने पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर है नाज़रीन के वज़ीरिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर अभी थोड़ी देर पहले एक धमाका हुआ है और उसमें जेयूआई के एक अहम तरीन रहनुमा जो है उनके बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन अब जो है वो यूं कह लीजिए कि एक नई लहर उठ खड़ी हुई है। एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने एक फतवा दिया है कि पाकिस्तान पर हमले करना हराम और जो हमला करता है वो दहशतगर्द है। तो नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया अफगानिस्तान से। उनके टीवी पर ये बड़ी खबर आई है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर बीएलएफ तमाम तर जितने भी दहशतगर्द इनके ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक तबाहकुन ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नाज़रीन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर नमाज जुमा के बाद जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बड़े लेवल पर एहतजाज किए। ये जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ है, पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया और पाक फौज को ये गो थ्रू दिया पूरी पाकिस्तानी कौम ने कि वो इस दहशतगर्दी के खात्मे में, इसका कला कमा करने में फौज के साथ खड़े हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि आज जो है वो एक और बड़ा अनहोनी हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के भारत की जानिब से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूच जो हैं उनको मिसिंग पर्सन्स उनके किए जा रहे हैं और उनको गायब किया जा रहा है। यानी हकीकत में ये होता है कि वो सारे के सारे जो मिसिंग पर्सन है वो दहशतगर्दों के साथ मिले होते हैं, वो पहाड़ों में चले जाते हैं और वहाँ पर वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेते हैं और हमले अक्सर आपको पता है कि चीज़ें जो सामने आई तो पता चला है कि जो सुसाइड बॉम्बर है उसके बारे में तो उसके लवाकिन जो है वो मिसिंग पर्सन का ड्रामा करते रहे। इनफैक्ट वो दहशतगर्द था और दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था। अब जबकि पाकिस्तान की जानिब से एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप का ऐलान किया गया तो इसके साथ ही नाज़रीन हज़ारों की तादाद में डेरा बुगटी बारखान से जो बुगटी कबाइल के जो कबायली लश्कर हैं वो अपने हथियारों के साथ बाहर निकल आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना इस जंग में दहशतगर्दों के नासूर को ख़त्म करने के लिए जो है वो जंग लड़ेंगे। तो नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में भारतीय प्रोपेगेंडा, अफगानिस्तान से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुनिया में जो प्रोपेगेंडा इन दहशतगर्दों की जानिब से किया जा रहा है, जिस तरह से मारंग और ये दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सारे का सारा ज़मीन बोझ हो गया है। अब खुद जो है वो मुहिब्बे वतन बलोच बाहर निकले हैं और उन्होंने हज़ारों की तादाद में हथियार उठाकर ये ऐलान किया कि वो फौज के साथ दहशतगर्दों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेंगे। तो नाज़रीन ये है रियल पाकिस्तानी। ये जो दहशतगर्दों की इमा पर ये जो आलमी इदारों के इशारों के ऊपर नाचते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिले, वहाँ से ट्रेनिंग दी गई, वहाँ से ये प्लानिंग की गई और वहीं से एग्जीक्यूशन हुई। तो अब जो है और वहीं से जो उनको अहकामात दिए गए कि जी पंजाबियों को साइड पे करो, उनको मार दो। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको पता है कि सामने आ चुकी हैं और बैरूनी हाथों का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि कौन यहाँ पे बदअमनी फैलाना चाहता है। और नाज़रीन आपको पता है कि ये पाकिस्तान का 46% है ये सूबा और सूबा बलूचिस्तान के ये ख़ास तौर पे नाज़रीन जो बोलान का इलाका बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है जहाँ पे जो जाफर एक्सप्रेस है उसको रोका गया और अब नाज़रीन उनके साथ जैसे ही ये ऑपरेशन का ऐलान किया तो तमाम पाकिस्तानी सामने आए और उन्होंने कहा जी कि इन रास्तों को हम जानते हैं और बाकी जो है वो आप हम पे छोड़ दें, हम उनसे ज़्यादा अच्छे निशानेबाज हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे हम हमले कर सकते हैं। तो उन्होंने फ़ौज के साथ खड़े होने का ऐलान किया। तो ये नाज़रीन वो पाकिस्तानी कौम है, ये वो पाकिस्तानी है जो कि प्रोपेगेंडे को मल्टीप्लाई ज़ीरो कर रहे हैं, जो भारत की जानिब से किया जा रहा है जी कि बलोचों के हुकूक जो है उनको सल्ब किया जा रहा है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, मसाइल हैं, वो डेफिनेटली उनको हल करने की जानिब बढ़ना चाहिए। जो भी मामलात पाकिस्तान के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हैं।
اس پہ بڑی حکومت پاکستان کو بڑے سیریس نوٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس پہ زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ زیادہ تاخیر دہشت گردوں کو ان علاقوں کے اندر سر اٹھانے اور مضبوط ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے, اور سادہ لوگوں کو کس طرح سے وہ برین واشنگ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے چیزیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے, اور یہ خبر ہے ناظرین شمالی وزیرستان سے. ناظرین شمالی وزیرستان کے اندر ایک مسجد کے اوپر دھماکہ ہوا ہے, وہاں پہ خودکش بمبار نے یہ حملہ کیا ممکنہ طور پہ, اور ابھی ناظرین اس کی چونکہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ یہ حملہ ہوا کیسے, لیکن اس حملے کے دوران ناظرین بڑی تعداد نمازیوں کی اور اس کے بعد ناظرین جے یو آئی کے ایک اہم ترین رہنما ہیں ان کے بھی شدید زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. باقی تفصیلات جیسے جیسے آپ تک پہنچے ہم تک آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے, لیکن یہ وزیرستان کے اندر جو حملہ ہوا ہے یہ بالکل اسی طرز کا حملہ جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جامعہ حقانیہ جو ہے وہ اکوڑا خٹک اس کے اوپر حملہ ہوا تھا, بالکل اسی ٹائپ کا یہ حملہ تھا, اور اس میں بھی جے یو آئی کے ایک اہم رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے خلاف آپ کو پتہ ہے پاکستان کی مسلح افواج نے اعلان کر رکھا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اگر دہشت گرد موجود ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جائے. تو اب ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے, اور خبر یہ ناظرین کے ایک مفتی ہیں اور اسکالر ہیں افغانستان کے, ان کا نام عطا اللہ فیضانی ہے, اور ناظرین عطا اللہ فیضانی نے آج ٹی وی پر بیٹھ کر واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے اوپر حملے کو جو جہاد کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں, وہ بالکل بھی درست سمت میں نہیں جا رہے. پاکستان کے خلاف جہاد حرام ہے. انہوں نے کہا وہاں پہ کوئی کافر نہیں رہتے, جن علاقوں کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا حرام, اور جو حملہ کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تو ناظرین وہ کل تک جو افغان طالبان یہ واویلا کر رہے تھے جی کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, اب باقاعدہ طور پہ انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے ایسے حالات میں کہ جب پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو ایسے میں نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک اہم ترین اسکالر کا آ کر اس طرح کا بیان دینا, یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا. اسی وجہ سے انہوں نے انہیں ڈس آن کر دیا ہے, ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. تو ناظرین آپ میرے خیال میں جتنے بھی پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, پہلے بھی ہم بنا رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر یہ جہاں سے کوئی انتہا پسند جو گروپس ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو یہ ناظرین بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر یہ آپریشن شروع ہو سکتا ہے کسی وقت بھی, اور اس آپریشن کی آپ شدت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی تمام تر جو فورسز ہیں ان کی ایلیٹ یونٹس حصہ لیں گی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. دہشت گرد ناظرین اس وقت بھاگنا دوڑنا شروع ہو چکے ہیں. افغانستان کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے اسے جو ہے وہ تعلقات بہتر کیے جائیں اور حملے سے روکا جائے, لیکن ناظرین اب کسی قسم کی کوئی بھی رعایت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.